वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री जी के स्टडी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईडियम्स। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में देखना है कि जो किस प्रकार से हमें ईडियम्स को याद रखना है। ठीक है, और ये वही पिछले वीडियो की तरह SSC CGL SHSL और MTS एग्ज़ाम्स में जो पिछले एग्ज़ाम्स हैं उनमें रिपीटेड ईडियम्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ईडियम्स हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। इसका अर्थ होता है झगड़े का कारण, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे याद रखना है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन यानी होती है हड्डी। ठीक है, बोन यानी क्या होती है? हड्डी। तो हड्डी, अभी से बैक बोन रखो आप। ठीक है, बैक बोन, इस हड्डी को कौन सी रखनी है आपको? बैक बोन यानी होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। अब देखो, कंटेंशन यानी होता है झगड़ा यानी विवाद। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं ना कि सारी झगड़े की रीढ़ की हड्डी ये है। ठीक है, यानी कोई भी जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े का जो विषय है, मतलब मेन मुद्दा है, वही क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। तो यानी बोन से याद रखना है रीढ़ की हड्डी। कोई भी चीज़ की रीढ़ की हड्डी मतलब वह है जिसका मतलब कारण झगड़ा है। ठीक है, मेन मकसद जिसके कारण झगड़ा हुआ वो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो ये रीढ़ की हड्डी यानी बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद रखना है? बोन ऑफ कंटेंशन यानी जो रीढ़ की हड्डी है, झगड़े का कारण। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा झगड़े का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। और एक और मैंने इससे पहले इडियम्स का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी होता है वही बिल्कुल सेम इडियम्स है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। ठीक है, उसमें क्या याद करवाया था? एप्पल के लिए क्या करते हैं? झगड़ते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, यानी साधारण आदमी, एक कॉमन मैन। ठीक है, अब देखो इसे कैसे याद रखना है हमें? ए मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट यानी क्या होती है? गली। स्ट्रीट्स यानी होती है गलियाँ। ए मैन इन, एक आदमी। ठीक है, जो गलियों में घूमता रहता है वो साधारण आदमी होता है। ठीक है, तो एक कॉमन मैन याद रख सकते हैं, यानी बहुत गरीब भिखारी व्यक्ति। ए मैन इन द स्ट्रीट, वो साधारण व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आपको पता है जो गलियों में घूमते रहते हैं वो कौन है? एक साधारण और गरीब और भिखारी आदमी ही घूमता है, तो वो साधारण व्यक्ति हो गया। ठीक है, एक कॉमन मैन। ठीक है, नेक्स्ट है ए मैन ऑफ वर्ल्ड, अनुभवी व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, इसे कैसे याद रखना है? ए मैन ऑफ वर्ल्ड यानी जो पूरे संसार का आदमी है, यानी पूरे संसार में घुमा फिरा है, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, उसे बहुत चीज़ों का ज्ञान है पूरे संसार का। तो ऐसे याद रख सकते हैं एन एक्सपीरियंस पर्सन, ए मैन ऑफ वर्ल्ड यानी संसार में का आदमी है। ठीक है, वो संसार में घुमा फिरा है तो वो क्या होगा? अनुभवी हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो, बिटवीन द डेविल द डीप सी, डेविल यानी होता है दानव, दानव या शैतान, और डीप सी गहरा समुंदर, सी यानी समुंदर। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति एक साइड तो समुंदर है, एक साइड डेविल है, उनके बीच खड़ा है, तो गंभीर परेशानी के मध्य इधर जाएगा तो दानव राक्षस उसे मार देंगे, और डीप से इधर जाएगा तो गहरे समुद्र में गिर जाएगा तो भी मरेगा। तो क्या हुआ? दो गंभीर परेशानियों के बीच में, यानी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, दो कठिन परेशानियों के बीच, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है बिट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बिटिंग मर्सिलेसली। ठीक है, मर्सिलेसली होता है दयनीय से स्थिति, मतलब कोई भी मतलब बिल्कुल दया नहीं करे और बुरी तरह से पीटे, तो वो मतलब बुरी तरह से मारना। ठीक है, अत्यधिक पिटाई। तो बीट यानी होता है पीटना। क्या होता है? पीटना।
ब्लैक एंड ब्लू, देखो किसी को पीटने से ब्लैक और ब्लू हो जाए, वो क्या हुआ, अत्यधिक पिटाई होने के कारण हुआ है ब्लू ब्लैक। पीटने पर ब्लू हो जाता है, मतलब ज़्यादा चोट लग जाती है तो वहाँ पे हल्का ब्लू कलर ब्लैक सा हो जाता है, तो वो अत्यधिक पिटाई के कारण होता है। तो ऐसे याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, बीट यानी पीटना, ब्लैक और ब्लू, पीटने से ब्लैक और ब्लू हो जाता है तो अत्यधिक पिटाई हुई है, ठीक है, बेटिंग मर्सिलेसली। नेक्स्ट है, आपको एग्ज़ाम में यही देंगे, हिंदी अर्थ नहीं देगा आपको, ये दे देगा और इसका ऑप्शन में ये देगा आपको, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये इंग्लिश देखना है। आपको इंग्लिश के पेपर में हिंदी शब्द एक भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपको इसे और इसे याद रखना है, ये तो आपको याद करने के हिसाब से हिंदी अर्थ मैंने लिखा है, ठीक है। वैसे आपको इंग्लिश से इंग्लिश याद करना आपके लिए बेहतर होगा। बर्ड आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू, सी वेरी अटेंशन। देखो इसका अर्थ होता है सरसरी निगाह, बर्ड्स आई व्यू। इसे कैसे याद रखना है, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स होते हैं पक्षी, ठीक है। पक्षियों की जो निगाह होती है बहुत तेज़ होती है, जैसे कि आप देखते होंगे तालाब आदि में, ठीक है, क्या होती है, बतख होती है, बतख, बगुले, ठीक है। ये क्या करते हैं, सभी मतलब उन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जलीय और मछली, उनको क्या करते हैं, झपट कर उन्हें पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये उनकी सरसरी निगाह है, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू यानी पक्षी की तरह उनकी नज़रें हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू और सी वेरी अटेंशन, पूरे ध्यान से देखना, बहुत पूरी तेज निगाह वाला, ठीक है। नेक्स्ट होगा बिट द डस्ट, बाइट द डस्ट, पराजित होना, टू बी डिफीटेड, ठीक है। देखो बाइट द डस्ट यानी होता है पराजित होना, तो बाइट यानी क्या होता है, खाना, ठीक है, और डस्ट यानी होता है धूल या मिट्टी, ठीक है, धूल या मिट्टी। तो धूल या मिट्टी को मतलब जो धूल चाटता है, वो मिट्टी चटा देता है, मतलब वो पराजित होना, टू बी डिफीटेड। देखो कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, यानी कि मतलब वो तुम्हें पराजित कर देगा, हरा देगा, ठीक है। या धूल मिट्टी खाना यानी मिट्टी को चाटना, या किस द डस्ट, ठीक है, यानी मतलब मिट्टी को चूमना, वो भी यही होता है, ठीक है। तो यानी वो पराजित होना, ठीक है, टू बी डिफीटेड, हार जाना, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी और सोल, पूर्णतया, एंटायरली, कंप्लीटली, ठीक है। देखो पूर्णतया होता है बॉडी और सोल, बॉडी और सोल। अब इसे कैसे याद रखना है, बॉडी और सोल, देखो बॉडी यानी होता है शरीर और सोल यानी होती है आत्मा। अरे जो सोल, बॉडी भी है सोल भी, जो आत्मा के साथ है वो तो पूर्णतया है ना, पूरा जिंदा व्यक्ति है, ठीक है। तो इंटायरली कंप्लीटली हुआ वो, ठीक है। बॉडी और सोल के साथ में है, वो पूर्णतया व्यक्ति है, पूरा कंप्लीट रूप से है। अगर उसमें आत्मा मर जाता है तो बॉडी रह जाती है, तो अधूरा हुआ ना, तो वो ये हो जाएगा पूर्णतया। ऐसे याद रखना है, बॉडी और सोल यानी जो आत्मा के साथ में वो पूर्णतया है, कंप्लीट व्यक्ति है, एंटायरली कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट है बेगर्स डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेस, ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेस। ए बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी होता है अवर्णनीय, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, बेगर्स यानी होता है भिखारी, क्या होता है, भिखारी, और डिस्क्रिप्शन यानी होता है वर्णन, क्या होता है, वर्णन, ठीक है। अब देखो कोई भिखारी या कोई जो मतलब गरीब व्यक्ति होता है, ठीक है, बिल्कुल, तो उनकी कोई प्रशंसा करता है क्या, कोई उनकी बात भी करता है क्या, कोई भी बात नहीं करना, बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। भिखारियों के बारे में कोई उनकी जो ये भी नहीं बताते कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। उनके बारे में मतलब कोई भी बातें नहीं करना पसंद करते हैं, तो अवर्णनीय, उनका कोई वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है क्या, नहीं करते हैं, तो अवर्णनीय हुए। ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, जिसके पास कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेस यानी होता है संसाधन,
मतलब अपनी जो गुजारा करने के पास उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, जो इसके पास कुछ भी नहीं है, वो होता है बेगर्स डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, ठीक है। भिखारी का कोई भी वर्णन नहीं करता है, कोई भी उनके बारे में प्रशंसा बात नहीं करना चाहता है, तो अवर्णनीय हुआ, ठीक है। लास्ट है हमारा बेल द कैट, जोखिम उठाना। क्या हो जाएगा? बेल द कैट का जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है। मतलब जानबूझकर रिस्क लेना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बेल द कैट, जोखिम उठाना। देखो अगर बिल्ली है, अगर वो अपने जो गले में अगर बेल बांध कर जाएगी, वो मान लो आपके घर है, आपके घर में आप दूध रखा हुआ है, ठीक है, अब वो आती है तो वो छुपके से आती है, लेकिन वो बेल जब यूं ही चलेगी तो बजेगी, ठीक है। तो बजने पर आपको पता चल जाएगा और आप उससे क्या करेंगे? मार देंगे, पीट देंगे, ठीक है। तो वो तो जोखिम उठा रही है ना, बिल्कुल जोखिम उठा रही है, तो उससे तो मालिक को पता चल जाएगा कि वो अपना दूध पीने आ गई है, ठीक है। तो क्या होगा? बेल द कैट, तो वो तो अगर उसने तो अपना जानबूझकर रिस्क उठा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बेल द कैट, अगर गले में बेल बांध लगा कर जाएगी वो, ठीक है, तो क्या होगा? जोखिम उठा रही है वो, ठीक है, खुद रिस्क ले रही है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल रिस्क, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 इडियम्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विक्ट्री जी के स्टडी, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर जो पीडीएफ्स हैं और वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें।